बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये फंड जब से शुरू हुआ है तब से इसका अच्छा समय ही चल रहा है। मतलब इस फंड का बुरा दौर अभी बाकी है और शायद इसीलिए इन्वेस्टर इस फंड में पैसा लगाने से बच रहे हैं, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड को शुरू हुए पूरे 7 साल हो चुके हैं और इसके बावजूद भी आप इसका यूएम साइज देखोगे तो यहाँ पर काफी कम इसका यूएम साइज देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर 2572 करोड़ का इसका यूएम साइज है। अब आप सोचो कि ये फंड बेहतर कर रहा है, रिटर्न भी बेहतर दे रहा है, फिर क्यों इस फंड का यूएम साइज नहीं बढ़ रहा है? क्यों इन्वेस्टर इस फंड में पैसा डालने से बच रहे हैं? क्या कारण है कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज नहीं बढ़ रहा है? इसके बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जबकि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड बेहतर रिटर्न दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक साल में 15.2% का रिटर्न दिया है। 3 साल में इस फंड ने 22.6% का रिटर्न दिया है और 5 ईयर्स में आप देख सकते हैं 19.7% का रिटर्न देकर और लगातार अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट कर रहा है। फिर भी इन्वेस्टर इस स्मॉल कैप फंड में पैसा नहीं डाल रहे हैं, जिसके चलते इस फंड का यूएम साइज नहीं बढ़ रहा है। तो आखिर क्या कारण है? क्यों इन्वेस्टर बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड में पैसा नहीं डाल रहे हैं? इसके बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मेरा मानना है कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड जब से शुरू हुआ है तब से इसका अच्छा दौर ही चल रहा है। मतलब इसका बुरा दौर अभी बाकी है और इसीलिए इन्वेस्टर इस फंड से बच के रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, हर एक फंड को बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, चाहे वो कोई भी फंड हो। आप क्वांट के ले लो, गिरावट हुआ। आप यहाँ पर एसबीआई स्मॉल कैप को ले लो, लगातार परफॉर्मेंस कमजोर देखने को मिला। तो जब सारे फंड को बुरे दौर से गुजरना पड़ता है तो इकलौता बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड कैसे बच सकता है? इसीलिए इन्वेस्टर का मानना है कि अगले 1 साल बाद या 2 साल बाद हो सके कि इस फंड का भी परफॉर्मेंस कमजोर देखने को मिले। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी फंड नहीं है जो लगातार हर साल आपको बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए दिखे। इसीलिए तो हर साल बेस्ट फंड पिछड़ जाता है। अब देखो, 2023 की बात करो तो क्वांट स्मॉल कैप फंड टॉप पर था, 24 में पिछड़ गया और बंधन स्मॉल कैप फंड टॉप पर चढ़ गया। और देखो, आज यहाँ 2026 की बात करूँ तो बंधन भी पिछड़ते हुए दिख रहा है और 2026 में सारे स्मॉल कैप फंड को पछाड़कर ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न देकर और सबसे ऊपर बैठा हुआ है। तो अगर आप बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाइप करना ना भूलें। देखिए, यहाँ पर एक सवाल भी आया था कि सर बैंक ऑफ इंडिया यहां पर महिंद्रा मेनुलाइफ स्मॉल कैप फंड के बारे में बताइए। तो देखिए, महिंद्रा मेनुलाइफ स्मॉल कैप फंड भी यहां पर रिटर्न तो बेहतर दे रहा है, लेकिन इस फंड का शुरू हुए आप देख सकते हैं ये फंड 2022 में शुरू हुआ था और मान लीजिए कि 2022 में शुरू हुआ था और 2022 के बाद 2023 में शानदार तेजी देखने को मिला, 24 में शानदार तेजी हुआ और यही 25 और 26 में बेहतर रिटर्न देखने को नहीं मिला है। तो ये फंड जब शुरू हुआ था उस समय बेहतर रिटर्न बनाकर दिया है। तो अगर आप यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, महिंद्रा मेनुलाइफ स्मॉल कैप फंड को चुनना चाहते हैं तो
इससे बेहतर होगा कि आप वैसे फंड का चुनाव कीजिए जो पहले से बेहतर हो। मतलब जो फंड बड़े बड़े क्राइसिस, बड़े बड़े उतार चढ़ाव को झेलते हुए बेहतर रिटर्न देकर अपने आप को बेहतर साबित किया हो। जैसे स्मॉल कैप कैटेगरी की मैं बात करूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप जो लंबे समय से बड़े बड़े उतार चढ़ाव कोरोना काल देखा, और उस कोरोना काल से फंड मैनेजर को बहुत बड़ी सीख मिली कि अगर स्मॉल कैप में 30% 40% का क्रैश आ जाता है तो उनको कैसे संभालना चाहिए, इसकी सीख उनको मिल चुकी है। तो अगर आप स्मॉल कैप फंड चुनना चाहते हैं तो वैसे फंड को चुनिए जो लंबे समय से बाजार में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए बड़े बड़े उतार चढ़ाव को झेलते हुए बेहतर रिटर्न देकर अपने आप को बेहतर साबित किया हो। जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, क्वांट स्मॉल कैप फंड है, या किसी भी आप पुराने फंड को जो लंबे समय से चल रहा है उस फंड का हिस्टोरिकल डाटा, ट्रैक रिकॉर्ड, पास्ट परफॉर्मेंस अगर स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है तो आप वैसे फंड का चुनाव करने के बारे में सोच सकते हैं। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिए, और आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो थोड़ा रिसर्च करके या एडवाइजर से सलाह लेकर ही आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके गोल के अनुसार, आपके रिस्क के अनुसार कौन सा फंड फिट बैठेगा, इसको अगर आप सही चुनाव कर लेते हो तो फिर बेहतर पैसा बनता है। चलिए अब एक दूसरा सवाल आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे व्यूअर्स अजीत कुमार जी का सवाल आया है। ये पूछ रहे हैं कि क्या 10 लाख एक बार में लमसम लगा देना चाहिए या मार्केट गिरने पर 1-1 लाख करके निवेश करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप लंबे समय के लिए 8 साल 10 साल के लिए आप स्मॉल कैप मिड कैप में यहाँ पे लमसम करना चाहते हैं, तभी पिछले हफ्ते से तो लगातार गिरावट हो रहा है और आगे भी गिरावट होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि अमेरिका और ईरान का लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते कच्चे तेल की कीमत तेजी से ऊपर जा रहा है, और अभी तो तेल काफी स्टॉक रखा गया है जिसके चलते तेल की कीमत धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही ये स्टॉक खत्म होगा तो तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आएगा और बाजार में तेज गिरावट देखने को मिल सकता है। तो जब यहाँ पर बाजार में तेज गिरावट हो तो आप एक शॉट में 50% अपना पैसा यानी 5 लाख रुपए आप एक शॉट में बड़े गिरावट पर डाल दीजिए। जिस दिन आप मान लो कि स्मॉल कैप मिड कैप में लमसम करना चाहते हो और उस दिन अगर 1-2% 2.5% का गिरावट होता है तो आप 50% पैसा 5 लाख रुपया लमसम कर दीजिए। बाकी के जो 5 लाख रुपये बचे हैं उसको अगले गिरावट पर 1-1 लाख रुपया करके और आप डालते चलिए। इससे फायदा ये होगा कि आपने 5 लाख रुपया डाला और वहां से अगर और 5% 10% बाजार गिर जाता है तो आपके हाथ में 5 लाख रुपए है और उस पैसे से आप 1-1 लाख रुपया गिरावट पर खरीदारी करके और गिरावट का फायदा उठा सकते हैं। इससे आपको यहाँ पर रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलेगा और यहाँ पर बाजार का उतार चढ़ाव का डर भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहो तो यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट करके और लंबे समय तक इन्वेस्ट रखकर और बेहतर पैसा बना सकते हो। तो आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके का अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूँगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।